नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद श्रेयस अय्यर और KL राहुल का ऐसा तूफान जिसने इंग्लैंड की टीम के उड़ा दिए होश और भारतीय टीम को मैच जिताकर रच दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की और अब भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है, जहां इस सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला गया। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में दोनों ही टीम के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला राजकोट के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो इंग्लैंड की टीम के पक्ष में गिरा और इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। और दोस्तों, इस महामुकाबले में बैन डकेट और फ्लिप सॉल्ट के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की शुरुआत की और इस ओवर में कोई भी रन इंग्लैंड का बल्लेबाज नहीं प्राप्त कर पाया। इसके बाद दूसरा ओवर हर्षित राणा लेकर आए, जिसमें बैन डकेट ने 3 रन भाग कर ली और अपना खाता खोला। इसके बाद 2 चौके फ्लिप सॉल्ट ने लगाए, जिसके बाद एक चौका बैन डकेट के बल्ले से शमी के ओवर में निकला। तो बैन डकेट यही नहीं रुके और अगली ओवर करने आए मोहम्मद शमी को लगातार 2 चौके ठोक डाले, जहां इसके बाद फिलिप सॉल्ट ने अपना रंग दिखाया और अगला ओवर लेकर आए हर्षित राणा की पहली ही गेंद पर छक्का ठोक डाला। जहां फ्लिप यही नहीं रुक, इसके बाद उन्होंने लगातार बड़े शॉट खेले और इस ओवर में इसके बाद 2 चौके और 2 और छक्के ठोकते हुए इस ओवर में 26 रन जड़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही 50 रन के पार पहुंचा दिया था। इसके बाद अगले ओवर में एक चौका बैन डकैत ने लगाया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और अक्षर पटेल को गेंदबाजी थमाई, जिसमें भी दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाया, जहां इन दोनों के बीच में 75 रन की साझेदारी हो चुकी थी। और इस साझेदारी का अंत 9वें ओवर में हुआ, जहां 5वीं गेंद पर बल्लेबाज 2 रन पूरा करने के बाद तीसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर और KL राहुल ने मिलकर फिलिप सॉल्ट को रन आउट कर दिया, जहां फिलिप सॉल्ट 43 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद जो रूट बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन 10वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने इंग्लैंड की टीम को दूसरा झटका दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर बैन डकेट को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बैन डकेट 22 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद हैरी ब्रूक मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हर्षित राणा ने टिकने ही नहीं दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी ब्रूक को KL राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां 10 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड की टीम ने 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। जिसके बाद कप्तान जोश बटलर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां लगातार विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की टीम दबाव में थी। तो वही हर्षित राणा के ओवर में जोश बटलर ने एक शानदार चौका लगाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। जिसके बाद एक चौका जो रूट ने भी कुलदीप यादव के ओवर में लगाया, जिसके बाद ये दोनों बल्लेबाज मिलकर 1-2 रन से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और ऐसे ही 16वें ओवर में इंग्लैंड ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया, जहां इन दोनों के बीच 30 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन इस साझेदारी को 19वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने तोड़ा और जो रूट को LBW आउट करते हुए इंग्लैंड की टीम को चौथा झटका दिया, जहां जो रूट 19 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद जैकब बीथल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की रन गति बिल्कुल धीमी हो चुकी थी और 20 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट खोकर इंग्लैंड की टीम ने 114 रन बना लिए थे।
हालांकि इसके बाद जोश बटलर ने अपने हाथ खोले और 2 चौके कुलदीप यादव के ओवर में लगाए। वही बटलर यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए जडेजा को भी एक चौका लगाया, जहां भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी जारी थी। जिसके बाद लंबे अंतराल के बाद जैकब बीथल ने अपने हाथ खोले और हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन छक्का ठोकते हुए अपनी टीम को 150 रनों पर पहुंचाया। तो वहीं 30 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड की टीम ने 162 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे। तो वही जोश बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इसके बाद बटलर ज्यादा देर टिक नहीं पाए और इन्हें अक्षर पटेल ने ही हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जोश बटलर 52 रन बनाकर आउट हुए और 59 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। जिसके बाद लियाम लिविंगस्टन मैदान में उतरे और जैकब बीथल का साथ निभाने लगे। तो वही इसके बाद जैकब बीथल ने एक बार फिर अपने हाथ खोले और एक छक्का हर्षित राणा के ओवर में ठोक दिया। तो वहीं लियाम लिविंगस्टोन भी 1-2 रन लेकर टीम के स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 36वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने इंग्लैंड की टीम को एक और झटका दिया और लियाम लिविंगस्टन को चौथी गेंद पर के एल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां लिविंगस्टोन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद ब्रायडन कर्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। तो वही जैकब बीथल ने एक चौका कुलदीप यादव के ओवर में ठोका। तो वही इस बार ब्रायडन कर्स ने बल्ला चलाया और 40वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी को चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शमी ने कर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां ब्रायडन कर्स 10 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे, जहां 40 ओवर के बाद 206 रन 7 विकेट खोकर इंग्लैंड की टीम ने बना लिए थे। जिसके बाद जैकब बीथल का साथ निभाने आदिल राशिद मैदान में उतरे। तो वहीं एक चौका शमी के ओवर में जैकब बीथल ने लगाया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हालांकि इसके बाद जैकब बीथल ज्यादा देर नहीं खेल पाए और अगला ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने बीथल को LBW आउट कर दिया, जहां बीथल 51 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद जोफ्रा आर्चर मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही मैदान में तूफान मचा दिया और अगला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या को 2 चौके और एक छक्का ठोक डाला। इसके बाद दोनों धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन एक बार फिर रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को सफलता दिलाई और आदिल राशिद को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां आदिल राशिद 8 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद साकिब महमूद आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे। तो वहीं अगले ओवर में कुलदीप यादव को जोफ्रा आर्चर ने एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर में कुलदीप यादव ने साकिब महमूद को स्टंप आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम 248 रनों ऑल आउट हो गई और पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। जिसके बाद भारतीय टीम को जीतने के लिए 249 रनों का लक्ष्य मिला था और भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत करी। हालांकि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी टीम के लिए संभली हुई शुरुआत करने की जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए और इस ओवर में 1 रन आया। जिसके बाद अगला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर जायसवाल ने एक बेहतरीन चौका ठोक दिया, जहां यशस्वी जायसवाल यही नहीं रुके और उन्होंने अगली बार ओवर लेकर आए महमूद फिर 2 चौके ठोक डाले। लेकिन 5वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने भारतीय टीम को पहला झटका दिया और यशस्वी जायसवाल को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां यशस्वी जायसवाल 15 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को साकिब महमूद ने लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेजा। रोहित शर्मा 2 ही रन बना पाए, जिसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और श्रेयस अय्यर ने चौका लगाकर अपना खाता खोला, जहां श्रेयस अय्यर यही नहीं रुके और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर के ओवर में लगातार 2 चौके ठोक डाले। जिसके बाद एक चौका महमूद के ओवर में भी ठोका और भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले और 2 चौके जोफ्रा आर्चर के ओवर में ठोक दिए, जहां इन दोनों ने अब भारतीय टीम को संभाल लिया था। और फिर श्रेयस अय्यर ने भी ब्रायडन कर्स के ओवर में 3 चौके ठोक डाले, जहां 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 71 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे, जहां श्रेयस अय्यर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और आदिल राशिद के ओवर में भी एक तूफानी चौका ठोक डाला।
तो वहीं अगला ओवर लेकर आए ब्रायडन कर्स की पहली ही गेंद पर भी एक और चौका अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जहां इसी ओवर में एक चौका शुभमन गिल ने भी लगाया, जहां श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने जैकब बीथल के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी चौका लगाकर भारतीय टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले और एक चौका आदिल राशिद के ओवर में ठोका, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद श्रेयस अय्यर अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाए और 16वां ओवर लेकर आए जैकब बीथल ने उन्हें LBW आउट कर भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया, जहां अय्यर 59 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अक्षर पटेल मैदान में उतरे और शुभमन गिल का साथ निभाने लगे और अक्षर पटेल ने आते से ही शानदार चौका लगाया, जहां अक्षर पटेल यहीं नहीं रुके और जैकब बीथल के ओवर में एक बेहतरीन छक्का ठोक डाला। एक तरफ से शुभमन गिल बेहतरीन पारी खेल रहे थे तो वही पटेल के बल्ले से बड़े शॉट निकल रहे थे और इस लियाम लिविंगस्टन के ओवर में अक्षर पटेल ने एक चौका लगाया तो वही एक चौका शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला। ऐसे ही धीरे धीरे शुभमन गिल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे तो वहीं पटेल बड़े शॉट लगाते हुए उनका साथ निभा रहे थे, जिसके बाद एक और चौका अक्षर पटेल ने लिविंगस्टन के ही ओवर में लगा दिया था। तो वहीं आदिल राशिद के ओवर में शुभमन गिल ने एक बेहतरीन चौका लगाया और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं गिल यहीं नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए लियाम लिविंगस्टन को भी एक चौका जड़ दिया और अब गिल को अपने अर्धशतक के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी और उन्होंने जोफ्रा आर्चर के ओवर में अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, जहां धीरे धीरे भारतीय टीम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच रही थी। और तो शुभमन गिल ने 2 चौके लगाकर इसकी दूरी और कम कर दी थी। तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने ब्रायडन कर्स के ओवर में एक बेहतरीन चौका ठोका और अक्षर पटेल यहीं नहीं रुके और तीसरी गेंद पर भी एक चौका ठोक डाला और तो इसके बाद 2 चौके शुभमन ने ठोके और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। तो गिल यहीं नहीं रुके और एक चौका जो रूट की गेंद पर भी ठोका और 30 ओवर में भारतीय टीम ने 206 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। तो इसी बीच अक्षर पटेल ने अपने अर्धशतक को भी पूरा किया, जिसके बाद ब्रायडन कर्स के ओवर में चौका लगाकर शुभमन गिल ने दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी को पूरा किया। हालांकि 34वां ओवर लेकर आए आदिल राशिद ने भारतीय टीम को चौथा झटका दिया और अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां अक्षर पटेल 52 रन बनाकर आउट हो गए और 108 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। जिसके बाद KL राहुल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें भी आदिल राशिद ने कैच आउट करते हुए वापस लौटा दिया। राहुल 2 रन ही बना सके, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही छक्का ठोक अपना खाता खोला और अगली गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद साकिब महमूद ने एक और झटका भारतीय टीम को दिया और शुभमन गिल को कैच आउट करवा दिया, जहां शुभमन गिल शानदार 87 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे और उन्होंने 2 बेहतरीन चौके लगाए और भारतीय टीम को जीत दिला दी, जहां भारतीय टीम ने 251 रन 6 विकेट खोकर बनाए और मुकाबला जीतते हुए सीरीज में एक 0 की बढ़त हासिल कर ली है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज भारतीय टीम का प्रदर्शन और आप आज भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।